नशा से न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। न लड़ना झगड़ना सुनो ए अजीज, सलीके से रहना तुम्हें चाहिए। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवा हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना। अपने जवानों के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ, अपने माँ बाप को सताना नहीं है, माँ बाप की खिदमत करनी है। माँ बाप अगर दुनिया छोड़ करके चले जाएं, उनके लिए दुआएं मगफिरत करनी है। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। मैं नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इस पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। माँ बाप जब जिंदा रहें तो आपको खिदमत करनी है। माँ बाप जब गुजर जाएं तो आपको 5 काम कर दें। इंशाअल्लाह करेंगे। एक बार हाथ उठा दीजिए। और पहला काम, माँ बाप के लिए नफिल रोज़ा रखिए। माँ बाप गुजर गए हैं, माँ बाप के लिए नफिल रोज़ा रखिए। चाहे एक दिन महीने में हो, चाहे हफ्ते का एक दिन हो, माँ बाप के लिए, माँ बाप की नीयत से नफिल रोज़ा रखिए, नाम अमाल में पहुँच जाए। माँ बाप के लिए नफिल नमाज पढ़िए, नाम अमाल खुला हुआ है। आप इधर पढ़ेंगे, रुकू करेंगे, वो रुकू वहाँ पहुँच जाएगा। इधर आपने सजदा किया, वो सजदा वहाँ पहुँच जाएगा। पहला काम। दूसरा काम करना है, माँ बाप के लिए दुआ करनी। आप यहाँ दुआ करेंगे, आपकी औलाद आपके मरने के बाद आपके लिए दुआ करेगी। तीसरा काम आपको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। जो बाप ने किसी से वादा किया उसको पूरा करना। बाप ने आपसे जो वादा किया, आपने जो बाप से वादा किया, उस वादे को इंशाअल्लाह पूरा करना है। इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। चौथा काम, बाप के जो दोस्त हैं उससे दोस्ती रखनी है। आखिरी काम, बाप के जो रिश्तेदार हैं उनके साथ रिश्तेदारी रखनी है। आप अगर बाप के ऊपर एहसान करेंगे, अल्लाह आपके ऊपर एहसान करेगा। माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ, कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत, तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े किबरिया, रोज़ी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ। इंशाअल्लाह माँ बाप को रुलाएंगे, सास ससुर को खुश करेंगे। हाथ उठा दीजिए। हाँ, तो 4-5 चोर की छोरी पकड़ी ही गई है। बहुत ध्यान दीजिएगा। बेटा बूढ़ा, बेटा जवान, बच्चा है, बेटा अभी लड़का है, बाप जवान है, तो बेटा बाप को क्या कहता है, अब्बा। माँ को कहता है अम्मी, बड़े प्यार से पुकारता है। बेटा छोटा है, बाप जवान है, माँ जवान है, तो बड़े प्यार से माँ को माँ कहता है, बड़े प्यार से बाप को बाप कहता है। लेकिन बाप जैसे बूढ़ा हुआ, ये बेटा अब बाप को बाप नहीं समझता, पाप समझता है। अब क्या हुआ, जैसे ही इस लड़के की शादी हो गई, जैसे ही इस लड़के की शादी हो गई, अब ये लड़का क्या करता है, अपने भाई को कसाई समझ रहा है, अपने साला को सारी खुदाई समझ रहा है। सारी खुदाई, एक तरफ जोरू का भाई, एक तरफ, और अपनी बहन है उसको चुड़ैल समझ करके उसके साये से भी दूर रहना चाहता है।
और इधर अपनी साली है, उसको दूध की छाली समझ रहा है। जिस दूध में छाली नहीं वो दूध बेकार, जिस घर में साली नहीं वो घर बेकार। अपना बाप पाप है और ससुर क्या हो गया? किबला हो गया, काबा हो गया। किबला और काबा ये मक्का में है या उल्लू का पट्टा? ये ससुर है। सास ससुर पर भी मेहरबान हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माँ बाप पर सितम कीजिए, सास ससुर पर कर्म कीजिए, ये इंसाफ नहीं है। खुदा आपको भी खून के आंसू रुलाएगा। अच्छा, बाप भी गलती करते हैं। जब शादी का मौका होता है तो क्या कहते हैं ये बूढ़ा बाप? क्या कहता है कि हमें गाड़ी तो नहीं चाहिए, बुलेट दे दीजिए, आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। हमें भैंस तो नहीं चाहिए, बच्चे वाली दे दीजिए, उसका दूध आप ही की बेटी पिएगी। हमको पलंग तो नहीं चाहिए, स्टील वाला पलंग दे दीजिए, उस पर आराम आप ही की बेटी करेगी। इंसाफ के साथ बताइए, ये पलंग किसको मिला? बेटी दामाद को। ये भैंस किसको मिली? बेटी दामाद को। ये गाड़ी किसको मिली? बेटी दामाद को। इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, दो बूढ़े चरागों का उजाला न चला जाए, उजाला न चला जाए। आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, किस शौक में, किस शौक में हम धूप से लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर, लिपटे रहे दिन भर। ये धूप चली जाए तो साया न चला जाए, आए जो बहू हाथ से बेटा न चला जाए। इंशाल्लाह गाड़ी लेंगे शादी के बाद, हाथ उठाइए। खैर, एक चोर की चोरी पकड़ी गई, उनकी तो दूसरी शादी होने ही वाली नहीं। बहुत खूबसूरत पैगाम बड़ी तेजी के साथ निकल गया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और एक राज की बात बताइए, राज की बात आप बताइए। राज की बात आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। 1/3 जलसा आपने मोहब्बत में निकाल दिया, 2/3 बाकी रह गया। रहने दीजिए, पंखा को अपनी जगह रहने दीजिए। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। अगर ये ज़ाय हो गया तो हम ज़ाय हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत किया कि बेटा, इस दुनिया के लिए उतनी मेहनत करनी है जितना यहाँ रहना है। बाप ने बेटे को नसीहत किया। बाप जब जौहरी होता है तो बाप बेटे को हीरा बना देता है। अल्लाह सबको कामयाब फरमाए और आपके बाल बच्चे को अल्लाह होनहार फरमाए। बाप ने नसीहत किया है बेटे को कि बेटा, बाप ने नसीहत किया है बेटे को कि बेटा, इस दुनिया के लिए उतनी मेहनत करना जितना यहाँ रहोगे। बेटा, अल्लाह के लिए उतनी इबादत करो जितना तुम खुदा के मोहताज हो। बेटा, गुनाह मत करना, उतना गुनाह करो जितना अजाब सहने की तुम्हारे अंदर ताकत है। बेटा, गुनाह से बचते रहो जब तक के जहन्नम से नजात ना पा जाओ। बेटा, ऐसी जगह गुनाह करो जहां तुम्हें खुदा के सिवा कोई ना देखे। बाप ने नसीहत किया, बाप की नसीहत है। बाप का नाम लुकमान हकीम है। बेटे को नसीहत किया कि बेटा, आंख की हिफाजत करना, दिल की हिफाजत करना, जबान की हिफाजत करना, पेट की हिफाजत करना। बेटे ने पूछा कि हुजूर, आंख की हिफाजत कहाँ होगी, दिल की हिफाजत कहाँ होगी, जबान की हिफाजत कहाँ होगी, पेट की हिफाजत कहाँ होगी? तो बाप ने बताया कि बेटा, आंख की हिफाजत करना जब दूसरे के घर जाना, आंख की हिफाजत करना। बेटा, जबान की हिफाजत करना जब दूसरे की मजलिस में बैठना। बेटा, पेट की हिफाजत करना जब दस्तरखान पर बैठना। बेटा, दिल की हिफाजत करना जब नमाज में रहना। इंशाल्लाह जुमा नमाज होगी, हाथ उठा दीजिए। हाँ, ठीक ठाक जा। आप लोगों को रांची पहुंच ही जाना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तीसरी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाप ने कहा है कि बेटा, झूठ मत बोलना। झूठ बोलने में इतना मजा आता है जैसे चिड़िया का गोश्त खाने में मजा आता। बाप ने कहा है कि बेटा, झूठ मत बोलना। झूठ बोलने में इतना मजा आता है जितना चिड़िया के गोश्त खाने में मजा आता है, लेकिन थोड़ा झूठ तुम्हें जलाकर राख कर देगा। दूसरी मिसाल दिया है बाप ने कि शादी की तकरीब में शरीक मत होना, जनाजे में जरूर हाजिर रहना।
किसी का भी जनाजा उठ जाए, रिश्तेदार हो या ना हो, उसके जनाजे में शरीक रहना। शादी में शरीक रहो या ना रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा जब जनाजे में शरीक रहोगे तो आखिरत को भूलोगे नहीं, आखिरत याद रहेगी। जब शादी में जाओगे तो तुम दीन को और आखिरत को भूल जाओगे। चौथी मिसाल दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लुकमान हकीम से पूछा जा रहा, इल्म कहां से मिला? कहा जाहिलों से। जाहिल की जिस बात को पसंद नहीं किया उसको मैंने छोड़ दिया, जाहिल से मुझको इल्म हुआ। कहा कि अकल कहां से आई? कहा अंधे से मिली, कि जब तक टटोल नहीं लेता है तब तक वहां पैर नहीं रखता है। अंधे से मुझको अकल मिली है। पूछा गया है, बाप से पूछा गया है, लुकमान हकीम से पूछा गया, सबसे बड़ा आलिम कौन है? सबसे बड़ा साबिर कौन है? सबसे बदतरीन इंसान कौन है? 3 सवाल पूछे जा रहे हैं लुकमान हकीम से। तो कहा कि आदमी सब्र करे, उसके पीछे तकलीफ ना हो, ये सबसे बड़ा साबिर है। आलिम हो, अगर अपने दिल को टटोले तो इल्म को मौजूद पाए, अमल को मौजूद पाए, ये सबसे बड़ा आलिम है। और बदतरीन इंसान वो है जो गुनाह पर गुनाह कर जाए, बस्ती में बदनाम हो, उसको इसकी कोई परवाह ना हो। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, इस पर इस पैगाम को खत्म कर रहा हूं। लुकमान हकीम नौकर हैं, मालिक ने कहा बकरी ज़बह करके लाओ, गोश्त अच्छा पका करके लाओ, गोश्त अच्छा पका करके लाओ, बकरी ज़बह करके लाओ, गोश्त अच्छा पका करके लाओ। तो ज़बान को पका करके रख दिया, दिल को पका करके रख दिया। कहा कि हमको ज़बान पसंद नहीं, अच्छा गोश्त नहीं होता, हमको दिल पसंद नहीं है, ये अच्छा गोश्त नहीं होता। तो लुकमान हकीम ने कहा कि आपने सही कहा। कहा फिर तुम पका करके क्यों लाए? कहा कि अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। जब जबान गलत इस्तेमाल नहीं करती, जब जबान गलत इस्तेमाल नहीं होती, तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं है। और दिल में जब खौफे खुदा होता है तो इससे बेहतर कोई चीज नहीं होती। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबां हो गया, आलम बयाबां हो गया। दोस्तों और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।